हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का 8वां पाठ सुदामा चरित के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कविता से। प्रश्न 1 है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। प्रश्न नंबर 2, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे। व्यथित मतलब दुखी। कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर, उनके आगमन मतलब आने पर, उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर, दुर्दशा यानी कि उनकी हालत जो थी उसको देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ ही गया या व्यर्थ हो गया। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 3, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। इसमें क दिया है। उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? ये जो पंक्ति है, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, ये पंक्ति कौन किससे कह रहा है? और ख में पूछा है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। और ग है इसका, इसी में ग का पूछा है, इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो अब उत्तर देंगे। क वाले का उत्तर पहले देंगे। उपर्युक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा जी से कह रहे हैं। ख वाले का है, अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। इसमें ही ग का है उत्तर। बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालम सुदामा को देते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 पर। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रही हैं? यह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रही हैं? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी का उलाहना देकर खाली हाथी वापस भेज दिया। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 पर। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया। वो मतलब भ्रमित हो गया कि भैया मैं यहाँ छोड़ के गया था अपनी झोंपड़ी, वो दिख ही नहीं रही है, कि कहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं चला आया। उन्हें बिल्कुल द्वारका जैसा सब कुछ दिखाई दे रहा था वहाँ। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोंपड़ी नहीं मिली। प्रश्न 6 में जाते हैं। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हम देंगे, श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता
दूर हो गई, दरिद्रता मतलब गरीबी। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोंपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब सोने का महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए कठोर भूमि थी और अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे, आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज़ उपलब्ध है, परंतु वे अब अच्छे ही नहीं लग रहे, मतलब अच्छे नहीं लगते। सारी चीज़ें मिली हुई हैं लेकिन वो अब अच्छी नहीं लग रही हैं। ये इसके प्रश्न 6 हो गए। आगे बढ़ते हैं भाषा की बात पर। भाषा की बात में दिया है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटिए। अब इसमें अतिशयोक्ति यानी कि किसी भी बात को जब हम बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, होती नहीं उतनी, उससे ज़्यादा यानी क्या क्या बोल देते हैं, उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अब जैसे कि कह वह टूटी सी वो छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। टूटी सी झोंपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ सुदामा चरित्र। इसके प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ ही गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।